हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रा एजुकेशन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स में जितने सारे टॉपिक्स है उनमें से जिस टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल्स डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में सभी को पता है कि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन अबाउट द ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है ना। तो आज डिस्कशन करेंगे कि कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो इनमें क्या क्या सीखेंगे आज? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सेकंड, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलो फास्ट स्टार्ट करते हैं। कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है? तो देखो कि वेक्टर फील्ड का मतलब वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर फील्ड? वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है? जो डाइवर्जेंस वाला जो वीडियो है ना, अगर कोई नया हो कि ये देख रहे हो डायरेक्टली कार्ल का वीडियो देख रहे हो, तो मेरे सजेशन है कि एक बार डाइवर्जेंस वाला वीडियो देख लो, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने इन डिटेल्स व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर फील्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्ल क्या नया है? कार्ल का मतलब देखो, कार्ल इज समहाउ रिलेटेड टू कार्ली। कार्ली हेयर बोलते हो ना, कार्ली हेयर, इस तरह की जो स्पाइरल फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि कार्ल। देखो कोई चीज अगर स्पाइरल फॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज ए सम रोटेशनल टेंडेंसी, है कि नहीं? स्पाइरल मतलब देयर इज ए सम रोटेशनल। तो कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड का मतलब भी वही है। वेक्टर फील्ड में किसी भी पॉइंट में अगर वेक्टर्स आर रोटेटिंग दैट पॉइंट, तब हम लोग कहते हैं कि उसी वेक्टर फील्ड के अंदर उसी पॉइंट में कार्ल है। तो क्या है कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड का मतलब है कि वेक्टर फील्ड के अंदर किसी पॉइंट अराउंड अगर वेक्टर्स आर रोटेटिंग, वेक्टर्स अगर रोटेट कर रहे हैं उसी पॉइंट को अराउंड करके, उसी पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे वेक्टर का रोटेशन हो रहा है, मतलब वहां पे कार्ल है। ये है कार्ल का मतलब। तो एक बार डेफिनेशन फॉलो करो। कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड अराउंड ए पॉइंट। तो कितना स्ट्रेंथ है उस रोटेशन का वो भी मेजरमेंट करते हैं कार्ल। ओके, तो चलो इस एग्जांपल को एक बार देख लो, एक पिक्टोरियल पॉइंट में अच्छा लगेगा कि समझने में। देखो ये एक वेक्टर फील्ड है, मान लो कि ये वी वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड के अंदर हर पॉइंट में एक एक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरोस, है ना? हर पॉइंट में है, ऐसे नहीं कि ये जगह बिल्कुल खाली है। ईच एंड एवरी पॉइंट देयर आर वेक्टर्स, देयर आर सम वेक्टर्स। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, ये मान लो कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट को थोड़ा ऑब्जर्व करो। सी पॉइंट के अराउंड देखो वेक्टर्स आर रोटेटिंग इन ए एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसी वेक्टर फील्ड के अंदर सी पॉइंट के अराउंड वेक्टर्स आर रोटेटिंग। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी सी पॉइंट में कार्ल ऑफ ए वेक्टर, देयर इज ए कार्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो एक बार जस्ट याद करो कि ग्रेडियंट क्या था? नैपला इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सम स्केलर फील्ड। इसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ टी। फिर आया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में नैपला एंड इनी वेक्टर फील्ड्स आर रिलेटेड विद डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते थे कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, है ना? फिर आया कि कार्ल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम खुद बना पाओगे कि कार्ल क्या है। नेबुला एंड वेक्टर फील्ड। देखो इस वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट का काम हो गया, वेक्टर में कौन बचा हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर नेबुला एंड एनी वेक्टर फील्ड्स आर रिलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, देन इसी को हम लोग कहते हैं कि कार्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। और एक चीज देखो, ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज ए वेक्टर, है ना? डाइवर्जेंस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये है स्केलर। और ये बताओ ये क्या होना चाहिए? कार्ल ऑफ ए वेक्टर मींस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये वेक्टर है। ओके, अब ये कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड का दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि नेबुला क्रॉस बी, इट गिव्स सम नॉन जीरो वैल्यू, सम नॉन जीरो वैल्यू। और ये दे सकता है कि जीरो। ये लेफ्ट हैंड साइड इज द वेक्टर, मतलब ये राइट हैंड साइड में जीरो वेक्टर होना चाहिए बेसिकली। ओके,
तो इनका दो आउटकम हो सकते हैं, एक हो सकता है कि भाई कोई नॉन जीरो एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई नॉन जीरो वैल्यूज दे रहा है, और दूसरा हो सकता है कि इट गिव्स अस जीरो। इसी पॉइंट में कार्ल इज जीरो, देन उसी वेक्टर फील्ड को हम लोग कहते हैं कि इरोटेशनल इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। मान लो कि ये एक वेक्टर फील्ड है और इसी वेक्टर फील्ड में ईच एंड एवरी पॉइंट में वेक्टर्स है, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट ए, इस ए पॉइंट की अराउंड मैथमेटिकली वी हैव फाउंड आउट दैट कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड v एट द पॉइंट ए इज जीरो। इसका मतलब है दिस वेक्टर फील्ड v इज इरोटेशनल एट द पॉइंट ए। जिस पॉइंट के अराउंड कार्ल जीरो, उसी पॉइंट में इसको कहते हैं कि कार्ललेस वेक्टर फील्ड और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। जैसे किसी पॉइंट में अगर डाइवर्जेंस जीरो होते, अगर किसी पॉइंट में डाइवर्जेंस जीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज जीरो, तब उसको हम लोग इस वेक्टर फील्ड को क्या कहते हैं? दिस वेक्टर फील्ड इज नोन एज सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड, है ना, सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड। सिमिलरली अगर कार्ल जीरो है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये आते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो तब आंसर एक ही लाइन में, अगर डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इज जीरो देन सोलिनॉइडल, अगर कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज जीरो देन इट इज नोन एज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। अब चलो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सीख जाएंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है, f is equal to 2x plus y square cap plus 3y minus 4x j cap, और पूछ रहा है कि भाई एट द पॉइंट 1 -1 एंड 2 व्हाट इज द कार्ल ऑफ दिस वेक्टर, ये पूछ रहा है। तो चलो, कार्ल मीन्स नेबुला क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वी विल यूज द डिटर्मिनेंट। अब नेबुला की एक्सप्रेशन एक बार याद करो, इट इज आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। तो इस डिटर्मिनेंट का पहला रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो डेल डेल एक्स के साथ कौन कौन है भाई, नेबुला के साथ डेल डेल एक्स, जे के साथ डेल डेल वाई एंड के साथ है डेल डेल जेड फॉर नेबुला। अब एफ में आई कैप के साथ कौन है, 2x प्लस वाई स्क्वायर, सो आई कैप के नीचे हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस वाई स्क्वायर। जे कैप के साथ कौन है, 3y माइनस 4x, तो ये लिखेंगे, और के कैप वाला टर्म तो है नहीं तो हम लोग यूज करेंगे जीरो। डिटरमिनेंट सभी को आता है, फर्स्ट आई कैप, इसको हम लोग लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे एंड देयर विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ऑपरेट, क्योंकि डेल डेल एक्स दीज आर द पार्शियल ऑपरेटर, तो डेल डेल वाई ऑपरेट्स ऑन 0 माइनस डेल डेल जेड इज ऑन 3y माइनस 4, ओके, माइनस जे कैप को ले लिया, मतलब इस रो एंड कॉलम विल बी एक्सक्लूडेड हियर, so it will be from del del x 0 minus del del z of 2x plus y square, okay, plus k cap means this and this will be cancelled, so del del x of y minus 4x minus del del y of 2x plus, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो आई कैप डेल डेल वाई ऑफ 0 मीन्स 0 माइनस, देखो यहाँ पे कोई जेड टर्म तो नहीं है, तो डेल डेल जेड इनको 0 बनाएगा, 0 माइनस जे कैप दिस इज 0 माइनस, यहाँ पे भी कोई जेड टर्म नहीं है तो 0 हो गया, प्लस के कैप, ये क्या दिखा रहा है, डेल डेल एक्स, देखो डेल डेल एक्स इसके ऊपर जब काम करेगा इसको 0 बनाएगा, लेकिन डेल डेल एक्स जब इसके ऊपर काम करेगा तो 4 एज इट इज, सो इट इज माइनस 4 इंटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स इज 1 माइनस। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो एक बार ग्रेडियंट से लेकर डाइवर्जेंस तक वीडियो कंप्लीट कर लो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब डेल डेल वाई इसके ऊपर जब काम करेगा ये 0 देगा,
डेल डेल वाई जब इसके ऊपर काम करते हैं तो ये बेसिकली 2y देगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव फाउंड आउट, सो k कैप -4 माइनस 2y, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 -1 एंड 2, सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे तो कोई x टर्म या z टर्म तो है नहीं, तो वी विल यूज दिस वन। बेसिकली दिस इज k कैप। एक बार चेक कर लेना सभी अपने आप से, हाँ, शायद कहीं पे भी कोई छूट गया या कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया तो एक बार कर लेना। k कैप -4 -2 इंटू -1, so basically this is -4, this is +2, so this is -2, ओके। तो ये है रिजल्ट, और ये तो नॉन जीरो है, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट दिस वेक्टर फील्ड इज नॉट इररोटेशनल। तो दूसरे में देखो डायरेक्टली पूछ रहा है कि ये वेक्टर फील्ड इररोटेशनल या नहीं। इररोटेशनल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर कर्ल ऑफ v इज 0 देन दिस इज इररोटेशनल, देन दिस इज इररोटेशनल। अगर ये 0 नहीं है तो तब रोटेशनल है। तो चलो करते हैं कि कर्ल ऑफ v कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म i कैप j कैप, थोड़ा बड़ा कर लेते k कैप, डेल डेल x डेल डेल y एंड डेल डेल z and e to the power x sin y, it is e to the power x cos y and it is 0। तो इनका डिटर्मिनेंट करो, i कैप डेल डेल y ऑफ 0 माइनस डेल डेल z ऑफ e to the power x cos y प्लस सॉरी माइनस j कैप डेल डेल x ऑफ 0 माइनस डेल डेल z ऑफ e to the power x sin y plus k cap that is del del x e to the power x cos y minus del del y e to the power x sin y, ओके। तो फर्स्ट i कैप 0, कोई z टर्म है नहीं, सो 0 माइनस 0 माइनस j कैप 0 अगेन 0 माइनस 0 प्लस k कैप, यहाँ पे देखो डेल डेल एक्स ई टू द पावर एक्स के ऊपर काम करेगा तो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई एज इट इज माइनस डेल डेल वाई साइन वाई के ऊपर काम करेगा ई टू द पावर एक्स एज इट इज, तो ये बनाएगा कॉस वाई, तो देखो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, तो 0, दिस इज बेसिकली 0 k कैप और वी कैन से इट इज 0 वेक्टर। तो नाउ कर्ल ऑफ v इज 0 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड है 0, बेसिकली इट इज एन इरोटेशनल वेक्टर। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स पूछा जाता है कार्ल के बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द वेक्टर कैलकुलस एज पर योर सिलेबस। तो ये सभी को पता है कि अगर किसी ने और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो और थोड़ा अपना बेस फिजिक्स के ऊपर बनाना चाहते हो, या फिजिक्स में थोड़ा वीक हो, अपने आप में लगता है कि फिजिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा मजबूत का होना चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस ऑनलाइन फिजिक्स कोर्स, जहां हम लोग पूरा जो फिजिक्स सिलेबस के अंदर जितने सारे टॉपिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग थ्रू आवर ऑनलाइन कोर्सेज, सो यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट कोर्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल start the new topic. Already we have started the oscillation part, जहां हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन फाइंड द वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब। और हम लोग डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोस में।